श्रीलंका के खिलाफ चौथे टी20 में संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंकाई गेंदबाजों की उड़ा डाली धज्जियां क्रिकेट के मैदान को बना दिया गेंदबाजों का शमशान। तो आखिर संजू सैमसन ने कितने रनों की तूफानी पारी खेली, हार्दिक पांड्या के साथ साथ रिंकू ने कितने चौके और छक्के लगाए, इन तीनों खिलाड़ियों के अटैकिंग बल्लेबाजी का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह में कौन है आपका फेवरेट खिलाड़ी, आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत और श्रीलंका के बीच में अभी टी20 सीरीज चल रही है। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच चौथा टी20 मैच खेला गया। इस मैच में सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। श्रीलंका की गेंदबाजी में महीश थीक्षाना, जेफरी वॉन्डरसे, बिनुरा फर्नांडो और नुवान तुषारा जैसे गेंदबाज थे जो अपनी रफ्तार और स्पिन से किसी भी बल्लेबाजी लाइनअप को परेशान कर सकते थे। लेकिन संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह ने इन गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की कि दर्शकों के साथ साथ श्रीलंकाई खेमा भी हैरान रह गया। सबसे पहले बात करते हैं संजू सैमसन की। संजू, जो कि इस मैच में ओपनिंग करने के लिए उतरे, उन्होंने पारी की शुरुआत में ही श्रीलंकाई गेंदबाजों पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। मैदान पर उतरते ही संजू सैमसन ने बिनुरा फर्नांडो की पहली ही गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़कर अपने इरादे जाहिर कर दिए। संजू का बल्ला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उन्होंने महीश थीक्षाना के एक ओवर में 2 चौके और 1 छक्का लगाकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। संजू की बल्लेबाजी में तकनीक और आक्रामकता का गजब का मिश्रण देखने को मिला। उन्होंने स्टेडियम के हर कोने में शॉट्स खेले, चाहे वह कवर ड्राइव हो, लॉफ्टेड शॉट हो या फिर उनका ट्रेडमार्क लॉन्ग ऑन छक्का। संजू ने सिर्फ 18 गेंदों में 55 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 5 छक्के और 4 चौके शामिल थे। संजू की इस पारी को देखकर दर्शकों को उनकी पुरानी आईपीएल पारियां याद आ गईं, जहां वह इसी तरह गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते थे। वही दोस्तों हार्दिक पांड्या ने, जो कि अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। हार्दिक ने आते ही श्रीलंकाई गेंदबाजों को टारगेट किया। जेफरी वॉन्डरसे की तेज गेंदों का उन्होंने बखूबी सामना किया और उनके एक ओवर में 2 जबरदस्त छक्के और 1 चौका जड़ा। हार्दिक का अंदाज हमेशा की तरह बेखौफ था। उन्होंने नुवान तुषारा की शॉर्ट पिच गेंदों को आसानी से पुल और हुक शॉट्स के साथ बाउंड्री के पार पहुंचाया। हार्दिक ने सिर्फ 15 गेंदों में 48 रनों की धुआंधार पारी खेली, जिसमें 5 छक्के और 4 चौके शामिल थे। उनकी पारी की खासियत थी उनका 360 डिग्री शॉट सिलेक्शन, जिसने श्रीलंकाई गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। हार्दिक ने अपनी इस पारी से न सिर्फ दर्शकों का दिल जीता, बल्कि यह भी दिखा दिया कि वह एशिया कप 2025 में भारत के लिए तुरुप का इक्का साबित होने वाले हैं। अब बात करते हैं रिंकू सिंह की, जिन्होंने इस मैच में तूफान का दूसरा नाम बनते हुए श्रीलंकाई गेंदबाजों को दिन में तारे दिखा दिए। रिंकू जब मैदान पर उतरे तब भारतीय पारी को एक बड़े स्कोर की जरूरत थी। रिंकू ने आते ही महीश थीक्षाना को निशाना बनाया और उनके एक ओवर में लगातार 3 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। उनकी बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह मैदान पर नहीं, किसी वीडियो गेम में बल्लेबाजी कर रहे हों। रिंकू ने बिनुरा फर्नांडो के खिलाफ भी कोई रहम नहीं दिखाया और उनकी गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का लगाया। रिंकू ने सिर्फ 11 गेंदों में 41 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 5 छक्के और 2 चौके शामिल थे। उनकी इस पारी ने दर्शकों को उनकी पुरानी केकेआर वाली पारी की याद दिला दी, जहां उन्होंने आखिरी ओवर में लगातार 5 छक्के जड़े थे। रिंकू की बल्लेबाजी में वह धोनी स्टाइल की फिनिशिंग दिखी, जिसने श्रीलंकाई गेंदबाजों को पूरी तरह से तोड़ दिया। इन तीनों बल्लेबाजों की तूफानी पारियों की बदौलत भारत ने 20 ओवर में 210 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। दोस्तों, इस मैच में संजू, हार्दिक और रिंकू ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, उसने श्रीलंका को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। लेकिन दोस्तों, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह में से किसकी बल्लेबाजी आपको ज्यादा पसंद आई, आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले टी20 मैच में रोमांच की सारी हदें पार हो गई हैं। जी हां दोस्तों, पहले तो श्रीलंका के बल्लेबाजों ने टीम इंडिया के गेंदबाजों के खूब धुनाई किया, लेकिन इसके बाद जब भारतीय टीम रन चेज करने के लिए उतरी तो भारतीय बल्लेबाजों ने रच दिया इतिहास। सूर्य कुमार यादव, वैभव सूर्यवंशी और रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका के गेंदबाजों को दिन में ही तारे दिखा दिए। तो आखिर टीम इंडिया के किस बल्लेबाज ने बनाया सबसे ज्यादा रन? श्रीलंका ने टीम इंडिया को कितने रनों का दिया लक्ष्य? भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले टी20 महामुकाबले की पूरी हाइलाइट्स तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारत और श्रीलंका में से कौन सी टीम है ज्यादा मजबूत? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए।
दोस्तों, मैच की शुरुआत टॉस के साथ हुई। श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका ने सिक्का उछाला और इस बार किस्मत ने उनका साथ दिया। असलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। उनका मानना था कि वानखेड़े की सपाट पिच पर पहले बल्लेबाजी कर बड़ा स्कोर खड़ा करना फायदेमंद होगा, खासकर जब बाद में ड्यू गेंदबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता था। भारत की प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं हुआ था और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपनी मजबूत टीम के साथ उतरने का फैसला किया। श्रीलंका की पारी की शुरुआत पथुम निसांका और कुशल मेंडिस ने की। दोनों ने पावर प्ले में आक्रामक रुख अपनाया और पहले 6 ओवरों में 68 रन जोड़ डाले। निसांका ने अर्शदीप सिंह की पहली गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री के लिए 4 रन ले गया। उनकी यह शॉट इतनी खूबसूरत थी कि वानखेड़े का पवेलियन तालियों से गूंज उठा। कुशल मेंडिस ने हर्षित राणा के ओवर में एक विशाल छक्का जड़ा जो लॉन्ग ऑन के स्टैंड में जा गिरा। दोनों ने भारतीय गेंदबाजों पर शुरुआती दबाव बनाया। निसांका ने अक्षर पटेल के ओवर में 2 चौके और एक छक्का लगाकर स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन 7वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने अपनी मिस्ट्री स्पिन का जादू दिखाया। उन्होंने निसांका को एक गुगली डाली जो उनके बल्ले को चकमा दे गई। गेंद स्टंप्स को जा लगी और निसांका 24 गेंदों में 38 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनकी पारी में 5 चौके और 2 छक्के शामिल थे। श्रीलंका का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 75 रन था। निसांका के आउट होने के बाद क्रीज पर आए कुशल परेरा ने आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए। उन्होंने कुलदीप यादव की गेंद पर एक स्कूप शॉट खेला जो फाइन लेग की दिशा में 4 रन के लिए गया। मेंडिस और परेरा ने मिलकर पारी को संभाला और आक्रामकता के साथ रन बटोरे। मेंडिस ने हर्षित राणा के ओवर में 2 छक्के जड़े, एक लॉन्ग ऑन की दिशा में और दूसरा मिड विकेट की ओर। परेरा ने भी अपनी क्लास दिखाई और अक्षर पटेल की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री के पार चली गई। दोनों ने मिलकर 85 रनों की साझेदारी की और श्रीलंका का स्कोर 10 ओवरों में 1 विकेट के नुकसान पर 160 रन था। 12वें ओवर में कुलदीप यादव ने मेंडिस को एक गलत शॉट खेलने पर मजबूर किया। मेंडिस ने कुलदीप की फ्लाइटेड गेंद को लॉफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद डीप मिड विकेट में हार्दिक पांड्या के हाथों में चली गई। मेंडिस ने 32 गेंदों में 50 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे। श्रीलंका का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 175 रन था। अब क्रीज पर आए दिनेश चांडिमल ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया और वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर एक विशाल छक्का जड़ा जो वानखेड़े के ग्रैंड स्टैंड में जा गिरा। परेरा और चांडिमल ने मिलकर रन गति को तेज किया। परेरा ने अक्षर पटेल के ओवर में एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव और एक छक्का लगाया जिसने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। चांडिमल ने भी हर्षित राणा की गेंद पर 2 चौके और एक छक्का जड़ा। 15वें ओवर तक श्रीलंका का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 220 रन था। 16वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने वापसी की। उन्होंने परेरा को एक तेज यॉर्कर डाली जो उनके बल्ले को चकमा दे गई और स्टंप्स को उड़ा ले गई। परेरा ने 20 गेंदों में 35 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। श्रीलंका का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 235 रन था। अब क्रीज पर आए कप्तान चरित असलंका ने आते ही अपनी क्लास दिखाई और हार्दिक पांड्या की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो 4 रन के लिए गया। चांडिमल और असलंका ने रण गति को बनाए रखा। चांडिमल ने कुलदीप यादव के ओवर में 2 छक्के जड़े, एक लॉन्ग ऑफ की दिशा में और दूसरा स्क्वायर लेग की ओर। असलंका ने भी अर्शदीप सिंह की गेंद पर एक चौका और एक छक्का लगाया। 18वें ओवर तक श्रीलंका का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 255 रन था। 19वें ओवर में हर्षित राणा ने चांडिमल को एक तेज बाउंसर पर कैच आउट कराया। चांडिमल ने 28 गेंदों में 48 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे। अब श्रीलंका का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 160 रन था। अब मैदान पर आए दासुन शनाका और असलंका ने आखिरी ओवरों में तेजी दिखाई। शनाका ने वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर एक छक्का और एक चौका जड़ा, जबकि असलंका ने अर्शदीप सिंह की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया। आखिरी ओवर में कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी की और शनाका को एक फ्लाइटेड गेंद पर कैच आउट कराया। शनाका ने 10 गेंदों में 15 रन बनाए। श्रीलंका ने 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 770 रन बनाए। भारत के लिए अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा ने एक एक विकेट लिया। श्रीलंका की पारी ने भारत के सामने 278 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था और वानखेड़े का स्टेडियम अब भारतीय बल्लेबाजों के धमाल का इंतजार कर रहा था। 278 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत की शुरुआत अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने की। दोनों ने पावर प्ले में आक्रामक रुख अपनाया।
अभिषेक ने बिनुरा फर्नांडो की पहली गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया जो 4 रन के लिए गया। वैभव ने नुआन तुषारा की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर